भारत देश की मंगल की दशा शुरू हो गई है। अच्छा, आर्मी कमांडर ने अगर जो आपको कोई ऑर्डर दिया है वो आपको सजा देगा। इंडिया अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। तो अभी मंगल की दशा आने से पहले ही इंडिया को मंगल ने फॉरेन लैंड से लॉसेस देने शुरू कर दिए। इससे इंडिया में इकोनॉमिक फ्रंट पे, जॉब फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे बहुत सारे लॉसेस होंगे। और ये अभी शुरुआत है। धीरे धीरे ये चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी और आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट जो है बहुत खराब आने वाला है। और कन्या राशि बुध की राशि है, तो कहीं ना कहीं यूथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यूथ जो है अग्रेसिव होगा। इंडिया जो है नए नए हथियार खरीदेगा, बहुत सारे हथियार डेवलप करेगा। ये भी होगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। बांग्लादेश के लिए तो हमने युद्ध लड़ा यार, अपने सैनिक खोए, आज वो भी आंख दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप उसको हमेशा से पसंद करते आए हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी और आपके फेवरेट गेस्ट जिनकी वीडियोस पे आपने हमेशा प्यार दिखाया और जिनकी पिछली भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक सही हुई हैं। तो हम स्वागत करते हैं सर का, संजय साधक सर। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आपको सर? भी बहुत बहुत मुबारक। आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद सर। और ईश्वर करे कि बहुत जल्दी आपका पॉडकास्ट नई हाइट्स को छुए। बड़ा अच्छा लगता है आपके पॉडकास्ट पे आके, क्योंकि जो आपसे इंटरेक्शन होता है वो ऐसा लगता है कि बहुत नेचुरल है। सबसे अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमारे हालात चल रहे हैं देश के, पूरे पृथ्वी के ही मान लो एक तरीके से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आफत आई हुई है। तो आप लोगों की कुंडली देख के उनके भविष्य के बारे में गणना करते हैं और या उनके बारे में बताते हैं। क्या हम अपने भारत देश की कुंडली बनाकर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे आपकी इंडिविजुअल कुंडली है, मेरी इंडिविजुअल कुंडली है, दर्शकों में से सबकी इंडिविजुअल कुंडली है, इसी तरह से देश की भी एक अपनी कुंडली होती है। और जैसे हमारी ग्रह दशा बदलती हैं, गोचर बदलते हैं, उसका इम्पैक्ट हम पे आता है। इसी तरह से देश की कुंडली में भी ग्रह दशाएं बदलती हैं, गोचर बदलता है, उसका इम्पैक्ट भी देश पर आता है। देश क्या है? एक 150 करोड़ भारतीय जो है वो है देश। अब उसमें जोग्राफिकल कंडीशंस भी हो गई, उसमें लोग भी हो गए, हाँ, सही सब बात है। कुछ मिला के देश बनता है। तो पूरे ग्रह गोचर और दशा का इम्पैक्ट उसी तरह से आता है जैसे आपकी इंडिविजुअल कुंडली का आप पे आएगा, देश पे भी आता है। मैं आपको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट बताता हूँ। 9 सितंबर 2025 को बहुत एक सिग्निफिकेंस इवेंट हुआ है। भारत देश की मंगल की दशा शुरू हो गई है। अच्छा जी, और ये 7 साल की दशा रहने वाली है। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि इन 7 सालों में देश में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। बिल्कुल। देखिए, भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 रात 12:01 पर माना जाता है। इंडिया की जो कुंडली है वो वृषभ लगन और कर्क राशि की बनती है। ओके। और मंगल की दशा इंडिया की अब शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं मंगल को क्या है। जी ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा जाता है। जी। और सेनापति जो है अग्रेसिव होता है। तो मंगल जो है एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत एनर्जी वाला प्लैनेट है और बहुत जिद्दी प्लैनेट है। अब समझिए कि आपके साथ एक शायर बैठा है जी। और आपके साथ एक आर्मी कमांडर बैठा है। ठीक। शायर जब आपसे बात करेगा तो बहुत पोलाइट वे में बात करेगा, हाँ। आपकी गलती को माफ कर देगा, हाँ। और फिलोसफिकल रहेगा। जी। लेकिन आर्मी कमांडर ने अगर जो आपको कोई ऑर्डर दिया है वो आपको सजा देगा, अगर फुलफिल नहीं होगी। तो इसी तरह से अभी तक इंडिया की चंद्रमा की दशा चल रही थी, तो इंडिया लोगों को माफ कर रहा था, चीजें चल रही थी। लेकिन अब मंगल की दशा जो है, इंडिया जो है वो आर्मी कमांडर की तरह बिहेव करेगा और इंडिया अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं रहेगा। अच्छा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष में जब आप किसी का चार्ट देखेंगे, आप भी देखते होंगे दर्शकों, कुंडली में खाने बने होते हैं। जी। वो बेसिकली 12 घर होते हैं। मतलब ये भचक्र जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इसको हमने
क्या कहते हैं 30-30 डिग्री में डिवाइड किया और ये 360 डिग्री का होता है, तो 12 खाने हमें मिल रहे हैं। अब ये 12 खाने जो हैं 12 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं। जी, जैसे फर्स्ट हाउस है, ये आपकी फिजिकल सेल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। सेकंड हाउस है, ये आपके फाइनेंस और फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों, यंगर सिबलिंग, आपके करेज, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फोर्थ हाउस मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य, आपकी संतान, आपके एंटरटेनमेंट, लव अफेयर, डाइजेशन। वैसे एक हाउस से 54-55 चीजें पता लगती हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। सिक्स्थ हाउस बताता है डेथ, डिजीज, एनिमीज, ऑब्स्टेकल, झगड़े, फसाद। छठे घर से देखते हैं। सातवां घर बताता है पार्टनरशिप, आपका यूनियन, आपकी इमेज, डेली इनकम। आठवां घर बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, अच्छा, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्टेकल, जितनी भी सडन इवेंट्स होते हैं, जितने भी लाइफ में जो भी सडन इवेंट्स होंगे वो आठवें घर से आएंगे। नौवां घर बताता है आपको भाग्य, आपका रिलीजन, रिलीजियस प्लेसेस और फॉरेन लैंड। Okay. 10th हाउस बताता है आपको आपका कर्म, करियर। 11th हाउस बताता है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपका नेटवर्क सर्कल, आपके गेन्स। 12th हाउस बताता है फॉरेन लैंड, जेल, हॉस्पिटल, लॉसेस। ओके, ठीक है, इस तरह से इन्हीं 12 घरों में 12 राशियां आती हैं और उन्हीं 12 राशियों के 9 ग्रह मालिक होते हैं। ठीक है। अब जिस तरह से 9 ग्रह मालिक हैं, इनमें से किसी एक प्लेनेट की महादशा आती है, ठीक है। और वो एजेंडा सेट करती है कि आने वाले साल किस तरह से कुंडली बिहेव करेगी। ठीक। जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो चंद्रमा जब आता है तो चीजें लीनियंट रहती हैं, क्रिएटिव रहती हैं। लेकिन मंगल जो है एक बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है, और इसकी दशा जो है वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में किस तरह से इसकी प्लेसमेंट है, उस हिसाब से वो रिजल्ट देता है। ठीक है। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल जो है 12वें घर, 7वें घर का मालिक होता है। जैसे मैंने आपको बताया, 12वां घर क्या होता है, जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन लैंड और लॉसेस। जी जी जी। 7वां घर क्या होता है, पार्टनरशिप, यूनियन, मैरिड लाइफ। 60वां घर आपके सामने की दुनिया भी होता है, क्योंकि लगन आप खुद हैं और आपके सामने की दुनिया। तो अभी आपको पता है इंडिया पे अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं। जी। ये क्या है, इंडिया अमेरिका क्या है, फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड कौन से घर को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस। 12th हाउस क्या है, लॉसेस। तो अभी मंगल की दशा आने से पहले ही इंडिया को मंगल ने फॉरेन लैंड से लॉसेस देने शुरू कर दी। ओके, आप रिलेट कर लो। हाँ बिल्कुल सही। और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये टैरिफ जो हैं और बढ़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इससे इंडिया में इकोनॉमिक फ्रंट पे, जॉब फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे बहुत सारे लॉसेस होंगे। ठीक है। ठीक है ना, तो उसने अपना रिजल्ट जो है वो दशा आने से कुछ दिनों पहले देना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज, 7th हाउस का भी मंगल मालिक है। 7th हाउस मैंने आपको बताया पार्टनरशिप। जी। अब इंडिया की पार्टनरशिप किसके साथ थी, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो अब क्या हुआ, वो पार्टनरशिप्स जो हैं धीरे धीरे खत्म ब्रेक हो रही है, या ये समझ लीजिए ट्रांसफॉर्म हो रही है। हाँ, तो इसी तरह से मंगल ने अपने आने से पहले ही वो सिनेरियो क्रिएट करने शुरू कर दिए कि हमारे जो फॉरेन अलाइज थे या फॉरेन पार्टनरशिप्स थी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। मंगल क्योंकि हाउस ऑफ लॉसेस का मालिक है, तो उसमें लॉसेस आने लगे। और ये अभी शुरुआत है, धीरे 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 ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, और आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट जो है बहुत खराब आने वाला है। अच्छा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, पूरा क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, कि जी, कौन से घर से किस तरीके से। अब मंगल जो है बैठा कहाँ पर है, क्योंकि एक प्लैनेट जो है कई तरह से रिजल्ट देता है। जिन घरों का मालिक होता है, जहाँ पर बैठता है, और जिन घरों पे उसकी दृष्टि होती है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। मंगल कहाँ बैठा है, 2nd हाउस। 2nd हाउस मैंने आपको बताया था फाइनेंस का हाउस है, पैसे का हाउस है। जी। लॉसेस, पार्टनरशिप, फाइनेंस, तीनों हाउस कनेक्ट हो गए ना। हाउस ऑफ लॉसेस का प्लैनेट कहाँ गया, फाइनेंस में। पार्टनरशिप का प्लैनेट कहाँ गया, फाइनेंस में। तो पार्टनरशिप्स में फाइनेंशियल लॉस,
टैरिफ का मतलब क्या है? यही हुआ ना। सही, तो सही। अब ये धीरे 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 चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे इंडिया को आने वाले 7 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिप्रेशन आएगा। हो सकता है कि परिस्थितियां इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत खराब। देखिए, मैं डरा नहीं रहा, ये एक क्रोनोलॉजी होती है। अगर जो थोड़ी छोटी सी भी ज्योतिष जानता है तो वो रिलेट कर पा रहा है इससे। सही बात है। ठीक है ना, आपको ज्योतिष नहीं पता लेकिन आपने रिलेट कर लिया कि हाउस ऑफ हाँ। लॉसेस, पार्टनरशिप, फाइनेंस, तीनों में और सिनेरियो भी ऐसा ही चल सिनेरियो रहा है। भी वैसी हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अपनी तरफ से हवा में बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, एक ज्योतिष में टर्म होता है मार्केश। ओके। मार्केश का मतलब होता है कि वो घर या वो प्लेनेट आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ओके। अब मंगल कहाँ कहाँ का मालिक है? 12th हाउस का, 7th हाउस का। तो फॉरेन पॉलिसीज मार्केश जैसा बिहेव करेंगी, पार्टनरशिप्स जो हैं वो मार्केश जैसा बिहेव करेंगी, और 2nd हाउस जो है वो आपकी फीडिंग का होता है, खाना खाने का। ठीक है। तो इंडिया में फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ेगा। हो सकता है कि इंडिया में भुखमरी जैसे हालात हो जाए चलिए। और धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, कई बार दशाएं आती हैं और चीज़ें होती हैं। तो ज्योतिष कैसे काम करता है, आपने सब पढ़ा, फिर ऑब्जर्व किया, फिर आप पैटर्न्स देखते हैं कि 1971 में जो ग्रह कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो दोबारा कब बने, फिर तीसरी बार कब बने, चौथी बार कब बने। फिर हम क्रोनोलॉजी से देखते हैं कि उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस टाइम पे जो है वार हुआ, उस टाइम पे वार लाइक सिचुएशन हुआ। ठीक। तो पता चल जाता है आपको कि भाई इस तरह की चीज़ें भी अब होने की संभावना है। ओके। ठीक है ना। तो अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो बहुत खराब दिख रही हैं। अब मंगल जो है किस नक्षत्र में बैठा है? आद्रा। आद्रा जो है बहुत खतरनाक नक्षत्र है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है आंसू। आंसू कब आते हैं? मुसीबत में। मुसीबत में। दूसरा इसके डायटी कौन है? रुद्र। रुद्र क्या है? भगवान शिव का फियर्स अवतार। हाँ जब वो बहुत क्रोध में है, बिल्कुल। वो डिस्ट्रैक्शन मोड में है, हाँ। तो क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन, विनाश। इसको हम तूफान भी कहते हैं। तूफान कब आते हैं? जब नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं। सही बात है। तो सोचिए कि ये जो चीज़ें सिनेरियो बना रही हैं, आने वाले टाइम में कुछ समय में 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल में बहुत बुरी भयावह स्थिति दिखा रही हैं। देखिए, मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, पहले भी हुई हैं, तो वो पैटर्न्स हम लोग पढ़ते हैं और वो बताते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी चीज़ें बदलती हैं। अब इंडिया जो 1971 में जो परिस्थिति में था आज नहीं है। तो हो सकता है कि जो फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, भुखमरी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े स्तर पे ना हो, छोटे स्तर पे, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर, ये गारंटेड है। दूसरी चीज, मंगल जो है ना वो सबसे ज्यादा जिद्दी और एनर्जेटिक प्लैनेट है, और मंगल रिप्रेजेंट करता है यूथ को, क्योंकि पावर है ना उसमें, ताकत है ना। सही बात है। अब क्या होगा, जैसे कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थितियां इंडिया में बन रही है, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे, जैसे कि अभी सीजीएल का पेपर था या पेपर लीक्स हो रहे, तो अभी तक जो है यूथ बहुत ज़्यादा शांत था या उतना ज़्यादा है। लेकिन अब यूथ जो है सरकार से अपना हक मांगेगा। ये नहीं है कि सब लोग सड़क पे उतर आएंगे, लेकिन वो अब जो है वोकल हो जाएगा और अग्रेसिव हो जाएगा, और चीज़ें बदलने के लिए अब वो कोशिश करेगा। ज्योतिषीय टर्म में बताता हूँ, स्कॉर्पियो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। मंगल जो है स्कॉर्पियो का भी मालिक होता है। तो मंगल की दशा में ये तो गारंटेड है कि ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमेशा पेनफुल होते हैं। अगर जो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से चेन्नई शिफ्ट हो जाओ, सारा सामान लेके जाओ, वहाँ आपको मैं 50 लाख रुपए महीने की जॉब दूंगा, आपका भला हो जाएगा, आपके मतलब परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन यहाँ से वहाँ तक की जर्नी, वो बहुत पेनफुल, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन वो बहुत पेनफुल रहेगा,
दूसरा आपको सबको छोड़ना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कल्चर दूसरा होगा, सब चीज़ें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सही बात है। ठीक है ना। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या है, इस मंगल की जो दृष्टियां हैं, मंगल की 3 दृष्टि होती हैं। सबसे पहले मंगल की चौथी दृष्टि होती है। चौथी दृष्टि मंगल की पड़ेगी 5वें घर पे। 5वें घर में कन्या राशि आती है। कन्या राशि जो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट की राशि है, और कन्या राशि बुध की राशि है, तो कहीं ना कहीं यूथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यूथ जो है अग्रेसिव होगा। ठीक है। ठीक। दूसरा इसका जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 8वें भाव पे। 8वां भाव जो है इनोवेशन का होता है। ठीक है। कॉन्स्पिरेसीज का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो मंगल जो है वो शस्त्रों का भी कारक है। तो अब ये होगा कि इंडिया जो है नए नए हथियार खरीदेगा, बहुत सारे हथियार डेवलप करेगा। ये भी होगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। नए कोलैबोरेशंस होंगे। तो इंडिया जो है अब असला इकट्ठा करना शुरू करेगा, तैयारी करेगा। और वो जो है, क्योंकि देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ सही बात। अमेरिका पूरी दुनिया को इसलिए जला पाता है क्योंकि उसके पास ताकत है, पैसे की, मिलिट्री की और इंटेलिजेंस की। सही बात है ना। तो अब जो है इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, और इंडिया ये सारी चीजें अब इकट्ठी करना शुरू करेगा। अब इंडिया का जो रक्षा बजट है वो हो सकता है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, क्योंकि जो थ्रेट है ना वो इंडिया के अब चारों तरफ आ चुका है। देखिए इधर पाकिस्तान, वो तो हमेशा से ही नालायक बच्चा। उसके बाद नीचे आ जाए मालदीव्स, इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद नेपाल, इसके बाद बांग्लादेश, और चाइना तो 2 युद्ध लड़ चुके हैं हम उससे। हाँ सही बात है। तो इंडिया की सराउंडिंग में अब इंडिया का जो एजेंडा है वो रहेगा सर्वाइवल का, और सर्वाइवल के लिए आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि इस टाइम जो सिनेरियो बन रहा है, इस टाइम ये है कि ये सारी कंट्रीज जो हैं कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं। बांग्लादेश के लिए तो हमने युद्ध लड़ा यार, अपने सैनिक खोए हैं, आज वो भी आंख दिखा रहा है। करेक्ट। तो अब जो है इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर जो इंडिया ने तैयारी नहीं करी तो फिर बहुत मुसीबत आएगी।